इंजीनियरिंग की क्लास का आज है डे 7 और आज आप स्टूडेंट्स नहीं है, मैं टीचर नहीं हूं, तो आप बनने वाले हैं डिटेक्टिव्स इस क्लास के अंदर और मैं बनने वाला हूं हैकर। मैं आपको बताने वाला हूं कि आज का हैक क्या है, आज आप डिटेक्टिव कैसे बनेंगे, आज हम सीखने क्या वाले हैं। अब सीखने की बात फिर से आ गई, सर हम तो आज स्टूडेंट्स नहीं है, फिर आप क्या सिखाने वाले हैं? अरे भाई तुम डिटेक्टिव बनने वाले हो। डिटेक्टिव का क्या काम होता है? दो गिवन वर्ड्स के अंदर पहले हमने रिलेशन ढूंढना है। ये दो वर्ड्स हैं, आप देखो आपके सामने लिखा हुआ है हॉट। कौन सा हॉट? ये आग वाला हॉट, ठीक है, दूसरा वाला हॉट नहीं है। और हॉट कब होता है? जब फायर होती है। सो हॉट इज टू फायर। इसके अंदर संबंध ढूंढो, रिश्ता ढूंढो इनका। जो रिश्ता है वो ही कोल्ड का किससे होगा? कमेंट सेक्शन में बता दो जरा जल्दी से। ये वाला आज हमने सारी वीडियो में काम करना है। ये काम को क्या कहते हैं वो तो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले अपने दिमाग को लगाओ तो सही, क्योंकि आज इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, इंग्लिश का नॉलेज नहीं हम गेन करेंगे। आज हम डिटेक्टिव बनने की स्टोरीज को देखेंगे। आज हम देखेंगे अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कैसे करना है, दिमाग का सही, ये जो शक्ति अल्लाह पाक ने आपको दी है इसको किस तरीके से इस्तेमाल में लाना है। तो पहले नंबर पे देखो, ये जो शक्ति है ना, ये जनाना खसूसियत के पास तो बहुत होती है। अब जनाना खसूसियत मतलब लड़की, लड़कियों को तो पता है कि भाई इनके दरमियान में क्या संबंध है, जो इनके दरमियान में संबंध है वो इसके अंदर भी वही होना चाहिए। बस ये है आज का हमारा डिटेक्टिव बनने का काम, यानी हमें गिवन वर्ड्स के अंदर से रिश्ता ढूंढना है, उनका ताल्लुक ढूंढना है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एनालॉजी। आज एनालॉजी को देखना है हमने, एंड आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, इट्स नॉट एन एकेडमिक टेस्ट, इट्स ब्रेन टेस्ट, मेंटल टेस्ट, मेंटल एक्टिविटी। आपके लिए एनालिटिकल एक्टिविटी है, आपके दिमाग की एक्टिविटी है। तो आज आपने सीख लेना सारा कुछ, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ उसके लिए जो इंजीनियर बनने के काबिल है, जो अपने दिमाग को इस्तेमाल करना चाहता है। कैसे भाई? हॉट और फायर का रिश्ता ढूंढ लो। और ये देखो ये क्या कर रहा है तो कुत्ता, कुत्ता, कुत्ते को देख के कोई कुत्ते का बच्चा भी आपको याद आ गया होगा, लेकिन परेशान नहीं होना। कुत्ता क्या कर रहा है? चलो कुत्ते का बच्चा ही कर लो। डॉग है, इसका काम क्या है? भौंकना, बाक कर रहा है। आपके सामने ये दो लफ्ज लिख दिए गए हैं, डॉग, बाक। तो ये घंटी है, घंटा नहीं कहना इसको, घंटी है, ठीक है। बेल है, तो बेल क्या करती है? अब आपको पहले इसको समझना होगा। और समझदार बच्चा आप कमेंट सेक्शन में लिख देगा कि अगर डॉग बाग है, डॉग जो है वो बार्किंग करता है, तो बेल क्या होती है? मुझे पता है समझदार हैं आप लोग, आप कमेंट में लिख दो, लिख दो कमेंट में क्या होना चाहिए भी। हॉट फायर है तो कोल्ड, कौन सी चीज कोल्ड होती है? हमें पता चल रहा है। जो बच्चे ने आइस लिखा वो तो पाकिस्तान जिंदाबाद हो गया, उसने हैक पहला सीख लिया। अभी मैंने सिखाया कुछ भी नहीं है, अभी तो हम आगे चलेंगे। अभी तो मैं आपको टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं कि डॉग भौंकता है, काटते भी हैं कई लोग, कोई कुत्ते काटते भी हैं, कई कुत्ते काटते भी हैं, लेकिन ज्यादातर सारे कुत्ते भौंकते तो हैं ही, है ना। तो बेल फिर बजती है, तो हम जिसने लिख दिया रिंग उसका आंसर करेक्ट हो गया। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? एनालॉजी का मतलब क्या होता है हम उसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे, हम देखेंगे एमसीक्यूज, फॉर्मेट क्या है। अरे भाई ये आपके एग्जाम में आना है क्वेश्चन, कई बच्चे इसको मुश्किल समझते हैं। आज ये मसला हल हो जाएगा, फिर आप मुझे दुआएं देंगे जब आप एग्जाम में बैठे होंगे। सर ने तो पढ़ा दिया था, क्योंकि बच्चा जब एग्जाम दे के आता है ना, फिर मुझे मैसेज करता होता, सर मेरे पूरे मार्क्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके भी आएंगे, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, एमसीक्यूज फॉर्मेट्स देखेंगे जो आपको मिलेंगे। आप जिस मर्जी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने जा रहे हैं, मजा आने वाला है आपको। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एनालॉजी क्या है, यानी एनालॉजी किस किस तरह की हो सकती है, रिश्ता कितनी तरह का होता है। रिश्ते बड़े होते हैं ना, आपको पता है, आप भी तो रिश्ते ढूंढते फिर रहे हो ना। आप अम्मा को भूल जाते हो, अब्बा को भूल जाते हो, बाकी रिश्तों के पीछे पड़े रहते हो, ठीक है। लेकिन रिश्ते तो रिश्ते ही होते हैं। तो देखेंगे कितनी तरह के रिश्ते होते हैं। अल्फाज के दरमियान में भी जो गिवन वर्ड्स होंगे हमारे पास, उनमें कोई ना कोई रिलेशनशिप बनता होगा, वो हमने ढूंढना है। और वो कितनी तरह के, वो मैं सिखाऊंगा ना यार, मैं सिखाऊंगा आपको टाइप्स ऑफ एनालॉजीज। फिर जो पेपर में आ सकती हैं कॉमन एनालॉजीज, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बड़ी मजे की क्लास होने वाली है भाई। देखो जरा, देखो पहले देखिए डेफिनेशन, जरा ध्यान दो क्या लिखा है। टू पेयर्स, पेयर है, कपल नहीं है, पेयर्स है। टू पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ सिमिलर रिलेशनशिप,
आहा हा हा टू पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ सिमिलर, दो पेयर है, एक पेयर ये वाला, एक पेयर तो ये वाला हो गया, तो दूसरा एक और पेयर ये वाला। अब जो इनका ताल्लुक है, जो इस पेयर का ताल्लुक है, जो इस पेयर का ताल्लुक आपके सामने बन रहा है, ये ए और बी का जो ताल्लुक है, वो आगे आपने सी और डी का भी वही ताल्लुक होगा। अब क्या ताल्लुक है भाई, ए के बाद बी आता है तो सी के बाद डी आता है। हो सकता था वो यहां पे ए बी सी डी ना देता, वो यहां पे ए और बी दिया हुआ है, तो यहां पे आपके पास आ जाता, क्या आता, आपके पास यहां आ जाता एक्स। तो फिर यकीनी बात है यहां जेड तो बिल्कुल नहीं आएगा। देखो ना ताल्लुक है ना, ए और बी का ताल्लुक क्या है, ए के बाद बी आता है, तो फिर एक्स के बाद भी फिर जेड नहीं आना चाहिए। ताल्लुक ढूंढना है, आपने जब इसका ताल्लुक ढूंढ लिया, रिलेशन इसका, ब्रिज मेकिंग कहती है इसको, ब्रिज मेकिंग, ब्रिज मेकिंग कहते हैं इसको। ए और बी का संबंध बनाओ, रिश्ता बनाओ, ताल्लुक बनाओ, फिर वो ताल्लुक जब मिल गया, अब वो ताल्लुक इसमें से ढूंढ लो भाई, एक्स के बाद जेड नहीं आता, एक्स के बाद वाई आता है, ये आपका काम है। एनालॉजी का मतलब है रिश्ता बनाना। देखो आपने बनाना नहीं है, बना हुआ है, आपने आइडेंटिफाई करना है भाई इनके दरमियान में क्या रिश्ता है। तो फिर अब हमारे सामने है क्या, क्या है कि दो वर्ड्स जो दो पेयर्स हैं, एक्चुअली वन पेयर एंड अनदर पेयर, दो पेयर्स हैं आपके लिए, एक ये पेयर है, दूसरा ये पेयर है। तो इन दोनों पेयर्स का आपस में कोई, यानी इनका, इन वर्ड्स का जो रिलेशन होगा वो इन दोनों वर्ड्स का होना चाहिए। ए इज टू बी, एक पेयर ये बन गया, एज, ऐसा ही रिलेशन होना चाहिए। ए इज टू बी तो एज कहता है, फिर ऐसा ही सी का रिलेशन किससे होना चाहिए, डी से। दैट्स एनालॉजी। गिवन वर्ड के अंदर हमें रिलेशन फाइंड करना है। वो रिलेशन कितनी तरह के होते हैं वो मैं बताने वाला हूं, कॉमन रिलेशंस को भी हम डिस्कस करेंगे। पहले तो इसका कॉन्सेप्ट आपने लेना था। अब आपके सामने कुछ आने वाला, जरा इसको देखिए, ठीक है, या देखो जरा क्या आपके सामने आ गया। तो देखो उसने बताया कि ये एक पेयर है, पेंसिल राइटर से है, यानी ये जो राइटर है पेंसिल यूज करता है या करती है। तो फिर इधर आ जाओ, तो यहां पे पेंट ब्रश है, वो कौन यूज करता है, वो आर्टिस्ट यूज करता है या करती है। ठीक हो गया। तो ये दो जो पेयर्स हैं, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, इनके दरमियान में कोई ना कोई सिमिलैरिटी है। ये देखो सिमिलैरिटी मतलब सिमिलर रिलेशनशिप, इसका जो रिलेशन है वो इसका भी रिलेशन है। तो हमने ढूंढना क्या है, हमने ढूंढना है सिमिलर रिलेशनशिप, हमने बनाना है ब्रिज, हमने बनाना है उनके दरमियान में एक ताल्लुक। ये है हमारा आज का टॉपिक। ओके अब्बा अम्मा, दो पेयर है, एक पेयर ये है, अब्बा का ताल्लुक अम्मा से क्या है, ये पति पत्नी है, ये तो मियां बीवी है, ये तो मुज़क्कर मुअन्नस है, मैस्कुलिन फेमिनिन है। तो भाई चच्चू के साथ कौन आएगी, कौन आएगी? जब अब्बा के साथ अम्मा आएगी तो चाचू के साथ हमसाई नहीं आएगी, चाचू के साथ चची आएगी। हमसाई आ गई तो फिर काम खराब हो जाएगा, आपके चचा की टिंड हो जाएगी, उनको मार पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, पहले इस रिलेशन को ढूंढो। अब्बा अम्मा है तो चाचू के साथ चाची आएगी, हमसाई आ गया। पहले देखो ये मेल और फीमेल था, मेल फीमेल आगे चची आनी थी, हमसाई आ गई है, फीमेल पहले आ गया। अब उसका हमसाया ये भी बन गया जेंडर वाला, मैस्कुलिन फेमिनिन, और नीचे वाला बन गया फेमिनिन मैस्कुलिन। तो यहां पे भी आ गया फेमिनिन। अब खाला के शोहरे अजीम का क्या क्या कहते हैं, खाला के जो हस्बैंड होते हैं, खाला जिनके साथ विवाह बंधन में बंध जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लिख दो ना, आप लिख दो कमेंट सेक्शन में। ऐसा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। जब आप पोर्टल पे जाके इसका टेस्ट सोल्व करेंगे ना, फिर आपको ये सारी कहानियां समझ आएंगी, ठीक है? तो मैं सारी टेक्निक्स भी सिखाऊंगा, परेशानी होना। अब देखो एक और पेयर आ गया, एक पेयर आपको मिला, ये वाला पेयर मिल गया एक, ठीक है?
इसको हम कर लेते हैं यूं, ये वाला एक पेयर आपको मिल गया। ए और डी में जो रिलेशन है वो अब आपने यहां फाइंड करना है कि टी का रिलेशन किसके साथ बनाए। पहले उसको ढूंढ लो, उसको देख लो ए और डी में क्या रिलेशन है। अक्लमंद बच्चा सोचेगा ए बी सी डी, तो एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली बी और सी यहां पे मिसिंग है, तो ए के बाद आ गया डी। अक्लमंद बंदा कहेगा टी एस टी यू और वी, ये दोनों मिस कर दो। अब ए बी सी तो आती है ना, ए बी सी डी, बी सी मिस हो गया, वहां से रिलेशन निकला है दो की लाशों के ऊपर से गुजर के ये वाला डी आया है, तो यहां पे दो लाशें निकालनी पड़ेंगी ना आपको। टी के बाद यू और वी को निकालो, यू वी, फिर हमें जो मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये है ब्रिज मेकिंग, सिमिलर रिलेशन ढूंढना। 7-14, पहले इनका रिलेशन ढूंढ लो रिलेशन ढूंढ लो। अरे अल्लाह के बंदो, अब तो काम हो गया। 7-14, अब मेरे वहां पहुंचते पहुंचते आपने आंसर कर दिया। अक्लमंद लोग है ना, मैंने पढ़ा दिया ना, अच्छा पता, लेकिन अभी अच्छा पढ़ाना है, अभी अच्छी चीजें आनी है। 7 × 2 14, तो 9 को भी मेरा ख्याल है 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इतना तो आपको पता ही है कि आपको सारी चीजें आती हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके सामने एनालॉजी का कॉन्सेप्ट, इसकी डेफिनेशन के दो पेयर्स के बीच में सिमिलर रिलेशनशिप को बोलते हैं एनालॉजी। दो पेयर्स के बीच में एक पेयर पूरा दिया गया होगा और दूसरे को हमने कंप्लीट करना है, दैट्स द एग्जाम, ठीक है। अब हम देखेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट, यानी एक पेयर गिवन होगा, दूसरा आपने कंप्लीट करना है। एमसीक्यूज फॉर्मेट्स हैं, वो हम सारे फॉर्मेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेशन हमने देख ली एमसीक्यूज फॉर्मेट्स में, यानी ये हो सकता है लिखा हुआ आए, चूज द वर्ड दैट कंप्लीट्स द एनालॉजी। ओके, बुक इज टू ऑथर, एक पेयर कंप्लीट दिया गया है, दूसरा आपने कंप्लीट करना है। बुक इज टू ऑथर, ओके बुक, ऑथर बुक लिखता है, तो पोएम इज टू डैश, तो डैश बंदा होना चाहिए जो पोएम लिखता है। तो जो पोएम लिखता है उसको क्या कहते हैं, तीसरी क्लास में बाजी ने पढ़ाया था आपको, ट्यूशन वाली बाजी ने क्या पढ़ाया था कि ऑथर तो बुक लिखता है, तो पोएम कौन लिखता है कौन लिखता है। तो क्या लाइब्रेरी पोएम लिखती है नहीं यार, पब्लिशर, रीडर, ना ना ना, जिसने लिखा है ना, पोएट लिखता है, वो पाकिस्तान जिंदाबाद है। उसको हैक समझ आ रहे हैं, उसको पता चल रहा है हम इंग्लिश के हैक सीख रहे हैं, उसने डिटेक्टिव बन जाना है। आपको पता है इंजीनियर बनने के लिए जरूरी है डिटेक्टिव बनना, भाई रिलेशनशिप पता होना चाहिए, रिलेशनशिप चीजों का होगा, पता चलेगा, मशीनों के पुर्जों को आप सीख सकेंगे कि ये बना है, तो अब इससे अच्छा कंप्यूटर कैसे बनाना, इससे अच्छी मशीन कैसे बनानी है। तो ये होता है एनालॉजी क्रिएट करना, एनालॉजी को अंडरस्टैंड करना। ओके, पहला फॉर्मेट आपने कर लिया, नाउ वी आर मूविंग टू फॉर्मेट नंबर 2। चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट शोज अ सिमिलर रिलेशनशिप टू द वन एक्सप्रेस्ड इन द पेयर ऑफ वर्ड्स बिलो। अच्छा, पेयर दे दिया गया है, पहले इसका रिलेशन ढूंढो, इसको अंडरस्टैंड करो। होन, HONE, होन, शाह, तो जो इसको समझ लेगा ये होता है होन करना। ये होन है, होन से ये छुरी आपने तेज कर ली। होन करते हैं जब आप होनिंग करते हैं, तो छुरी, चाकू, तलवार तेज कर रहे होते हैं आप। दिमाग तेज करने के लिए भी आप होनिंग करते हैं, दिमाग को कोई रगड़ने ना लग जाना। ये ना हो कि सर ने कहा था दिमाग तेज करना, पत्थर मारना शुरू कर दो, ना यार टिंड हो जाएगी आपकी, ऐसा नहीं करना आपने। होन करने से शार्प होता है। तो फिर इस तरह का रिलेशनशिप ढूंढना है। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, जरा ये देख लो क्या लिखा हुआ, क्या बना है। तो क्या है, पॉलिश करने से कोई चीज, कोई सरफेस जो है वो शाइनी हो जाती है, दैट्स द एक्यूरेट एनालॉजी। समझ आ गई सर आ गई है। चूज द वर्ड दैट कंप्लीट्स द एनालॉजी वंस अगेन। देखो एमसीक्यू फॉर्मेट नंबर 3 मैं आपको इसलिए फॉर्मेट सिखा रहा हूं कि ये ना हो कि एग्जाम में किसी भी तरह भी एनालॉजी आ सकती है, ठीक है। अब उसने लिख दिया डॉग बार्किंग, तो क्या अब आसान हो गया। पहले तो देखो पिछले फॉर्मेट में आपने क्या पढ़ा कि आपको पूरा पेयर ढूंढना था, ठीक है। आगे आप क्या देख रहे हैं कि आपको एक पेयर उसने दे दिया, दूसरा जो पेयर है उसका एक वर्ड मिल गया। अब नेक्स्ट वर्ड आपको फाइंड आउट करना है कि कुत्ते भौंकते हैं या कुत्ता भौंकता है। अब ये ना कहना सर कुत्ता काटता है, बिल्कुल पीछे भागता भी है, आपकी टांग भी पकड़ लेता है, वो बात नहीं हो रही। इस वक्त जो गिवन है उसके अंदर रिलेशनशिप ढूंढो। डॉग बार्किंग, तो कैट क्या करती है? अब ये ना कहना कैट दूध पीती है। अरे भाई पहले ये रिलेशनशिप ढूंढ लो जो गिवन है।
डॉग बार्किंग, तो कैट की भी आपने आवाज की ही बात करनी है, पर्रिंग नहीं है, हिसिंग नहीं है, म्यूइंग है, म्याऊ म्याऊ करती है, म्याऊ म्याऊ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आ गई है ना आपको? एमसीक्यू फॉर्मेट नंबर 4 पे आ जाओ। शेफ डैश, अब देखो उसने पहला पेयर पूरा नहीं किया, दूसरे पेयर का रिलेशन दे दिया। पेयर जिसमें से रिलेशन ढूंढना है वो पूरा गिवन है, और जहां फाइंड आउट करना है उसको पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो वो हमारा आंसर आएगा। तो देखो ऑथर नॉवल, दूसरा पेयर गिवन है, ऑथर नॉवल, इसका मतलब क्या है? ये बंदा इस पे काम करता है, ये बंदा वर्कर है, और ये इसकी प्रोडक्ट है, यानी ऑथर नॉवल लिखता है। तो शेफ, इसका मतलब है ये वर्कर हो गया, ये वर्कर है, तो इसकी यहां पे प्रोडक्ट आनी चाहिए। एक अक्लमंद बंदा जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखते क्या होती है शेफ की प्रोडक्ट। क्या रेस्टोरेंट उसकी प्रोडक्ट है? नहीं। फूड उसकी प्रोडक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। रेसिपी या किचन उसकी प्रोडक्ट नहीं है, फूड उसकी प्रोडक्ट है। तो हमारा आंसर शेफ का बना फूड। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फॉर्मेट नंबर 5, अब आ गया डोर और वॉल। बेटा ये देखो उसने क्या था, उसने पूरा हमें दे दिया, एक पूरा हमें पेयर दे दिया, और नीचे से भी पेयर फाइंड आउट करने की बात की गई। डोर और वॉल का जो रिलेशनशिप है वो नीचे ढूंढो आप। डोर और वॉल के डोर के अंदर वॉल, सॉरी वॉल के अंदर डोर लगा होता है, ये भी बड़ी जरूरी बात है, गलत एनालॉजी नहीं क्रिएट करनी। तो वॉल का पार्ट है यानी डोर, वॉल को अगर क्रॉस करना है तो कहां से गुजरना पड़ेगा? डोर से गुजरना पड़ेगा। सो टॉल रोड नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि टॉल तो टैक्स होता है, इसको टूल टैक्स पढ़ते हैं लोग, टॉल है ये। ठीक है, गार्ड बॉर्डर ये नहीं है भाई, वो तो उसको गार्ड कर रहा होता है। फेंस के अंदर गेट लगा होता है, दैट्स करेक्ट, फेंस क्रॉस करनी है तो आपको गेट से गुजरना पड़ता है। इसको, ये है एमसीक्यू फॉर्मेट नंबर 5। अभी हम फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी एनालॉजीज की तरफ गए नहीं है कॉमन जो इसकी टाइप्स है। अच्छा ये देखो ये क्या लिखे कई बच्चे बहुत गलत है, गलत पढ़ेंगे इसको। हाँ, कहेंगे द लॉज इज टू यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट में द लॉ होता है, पेरिस, पेरिस इज टू डैश, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये वो वाला नहीं है द लॉज जो आप सोच रहे हैं, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। ये दलाज, एक डेलास जो है वो एक यूनाइटेड स्टेट्स का सिटी है, सिटी, और ये इसका कंट्री। तो ये सिटी कहां है? यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएसए में। तो पेरिस किधर है? ठीक है, वैसे 86% लोगों को ये नहीं पता था, 86% को पता था, 14% का ये गलत हुआ आंसर। तो अब आपको बताना है पेरिस किधर है, तो जिसको पता है कि पेरिस फ्रांस में है उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पेरिस जो है वो फ्रांस में है, दैट्स करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सिटी का नेम है। पता नहीं आप क्या सोचते रहते हैं। आगे चलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ एनालॉजी है, जरा एक्टिव हो जाओ। अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर पे वो आपको सिनोनिम्स, यानी हो सकता है जो दो गिवन वर्ड है वो यूं पढ़े आप, लकी इज टू फॉर्चुनेट, इज सिमिलर इन द मीनिंग टू फॉर्चुनेट। अब यूं इसको पढ़ लें, डैश इज टू डैश, मतलब लकी इज सिमिलर इन मीनिंग टू फॉर्चुनेट, लकी इज सिमिलर इन मीनिंग टू फॉर्चुनेट एज, एज दो नीचे वर्ड्स आपको और दे दिए गए। वो दो वर्ड्स क्या थे? एक था वर्ड कंफ्यूज और एक था पजल, लेट्स सपोज। तो लकी फॉर्चुनेट होता है, तो जो कंफ्यूज्ड होता है वो क्या होता है? पजल्ड होता है। ये क्या सीखा? ये आपने सीखा लकी इज टू फॉर्चुनेट एज कंफ्यूज इज टू पजल्ड। ये क्या है कि ये सिनोनिम है, यानी दो लफ्जों के बीच में हो सकता है आपको जो रिलेशन मिल रहा हो वो सिनोनिम्स का हो। दो लफ्जों के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हो। ओके सर, आगे चलते हैं। हो सकता है वो एंटोनिम्स हो, जैसे लेमेंट रिजॉइस, यानी आप अफसोस कर रहे हैं फिर आप खुशी भी मना रहे हैं। ठीक है, जैसे हैप्पी है तो इसका फिर ऑपोजिट क्या होगा? बोल दो, सैड होगा। तो ये भी आपका रिलेशनशिप आपको मिल सकता है। तो ये दो रिलेशनशिप्स हो गए। आगे चले तो आगे आप क्या होता है? पार्ट टू होल। बड़ी बात है कि एक कोई चीज पार्ट होगी दूसरा उसका होल होगा। डैश इज पार्ट ऑफ दे, ये देखो मैं कहता हूं व्हील इज पार्ट ऑफ कार, तो फिर फेदर, ये जो पर होते हैं वो पार्ट ऑफ क्या होगा? वो आप बर्ड कर देंगे। तो ये एनालॉजी कंप्लीट होगी। पहले आपने इसको देखा, फिर आपने इसको देखा, इसको बोलते हैं एनालॉजी क्रिएट करना। तो बात तो बड़ी मजे की नहीं होती जा रही? हाँ सर, बड़ी मजे की होती जा रही है। आगे चलती है, आगे क्या आपको मिलता है? कैटेगरी और उसकी टाइप, यानी डैश इज द कैटेगरी ऑफ डैश,
यानी किसकी कैटेगरी है वो हम देखेंगे। डैश इज द कैटेगरी ऑफ और काइंड ऑफ डैश। तो कोलाज, कॉलेज नहीं पढ़ना, कई लोग तो पता नहीं कॉलेज की स्पेलिंग भी ये लिख देते हैं, इट्स कोलाज। कोलाज इज टाइप ऑफ आर्ट। इसी तरीके से सोनेट, सोनेट भी एक टाइप है, काइंड है ऑफ पोएम, ठीक है। तो डैश इज टाइप ऑफ और काइंड ऑफ। इसी तरीके से आप जानते हैं ना, मिसाल के तौर पे काउ है, काउ इज टाइप ऑफ और काइंड ऑफ मैमल, तो वो मैमल है, उस कैटेगरी में से, तो मैमल है। आई होप ये वाली बात भी आपको समझ आ चुकी है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आगे, थिंग्स एंड इट्स फंक्शन। हो सकता है मिसाल के तौर पे यहां पे कोई डैश इज यूज्ड टू डैश, मतलब रूलर इज यूज्ड टू मेजर। अब जो चीज आप इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कोई चीज लिखी होगी और आगे उसका फंक्शन लिखा होगा, वो किस काम के लिए यूज होती है। रूलर इज यूज्ड टू मेजर, पेन इज यूज्ड टू राइट, पेन इज यूज्ड टू राइट। अच्छा, परफॉर्मर टू रिलेटेड एक्शन, यानी ये बंदा डैश परफॉर्म्स दिस एक्शन। टीचर टीचेस, डॉक्टर डायग्नोसिस ट्रीट्स, ठीक है। तो ये आ गया स्टूडेंट लर्न्स और स्टडीज, तो ये क्या है, उसका एक्शन आ जाएगा, ठीक है जी। कॉज एंड इफेक्ट, डैश इज द कॉज और एन इंडिकेशन ऑफ। टर्नेडो से क्या होती है, डिस्ट्रक्शन। बारिश आती है तो क्या होता है, पानी आता है। ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। कॉज एंड इफेक्ट, तो कॉज क्या हुआ, बारिश आती है, पानी आता है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट हो गया। डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, इसका मतलब क्या, डैश इज अ स्मॉलर और लार्जर। इरिटेट, और इससे ज्यादा चीज होती है किसी को गुस्सा दिला देना, तो ये उसकी कम चीज है, ये उसकी एक्सट्रीम चीज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक आम सी बात, आप कहते हैं यार ही इज हैप्पी, हैप्पी से अगली बात होती है ही इज एलेटेड, हवाओं में है यार, आज तो बड़ा ही खुश है, तो बड़ी बात, अगली बात, ठीक है। यानी आप ये कहते हैं कि यार वो चीज बड़ी ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। फिर आप कहते हैं यार वो तो मेस्मराइजिंग है, आय हाय हाय हाय, आंख जब उस पे जाए तो फिर कहीं और ना जाए। मेस्मराइजिंग, मसहूर कुन, बिल्कुल जादू डाल देती है। उसकी झलक, किसकी झलक, वो जो सीनरी है, वो जो सीन है, मरी की जो खूबसूरती, मरी की खूबसूरती की बात कर रहा हूं मैं, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, मरी की खूबसूरती की बात हो रही है, उस वो मेस्मराइजिंग है, मशहूर कुन है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है सिंबल एंड रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब डैश इज अ सिंबल ऑफ डैश। डव पीस का सिंबल है, तो लायन किसका सिंबल है, लिखो कमेंट सेक्शन में, लायन इज अ सिंबल ऑफ, पूरा सेंटेंस लिखना है, मैं आप पे छोड़ रहा हूं, लायन इज अ सिंबल ऑफ डैश, ठीक है। आपने इसको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। आगे चलते हैं जी, डेफिनेशन, यानी डैश बाय डेफिनेशन इज डैश, रेफ्यूज बाय डेफिनेशन इज शेल्टर। तो इसका मतलब है दो वर्ड्स के बीच में ये वाला रिलेशन भी हो सकता है, क्वांटिटी एंड यूनिट। आप तो जानते ही हैं क्वांटिटी, पावर इज द क्वांटिटी एंड यूनिट इज वॉट, तो डैश इज द यूनिट ऑफ डैश, पावर, यानी ये इनका एक हो सकती है क्वांटिटी हो, वो पहले क्वांटिटी हो सकती है बाद में यूनिट, पहले यूनिट हो सकता है बाद में क्वांटिटी, तो ये भी हो सकता है। क्लास एंड मेंबर, जैसे मैंने पहले बोला था, सोनेट एक पोएम की टाइप है, क्लास है, और ये एक्चुअली है किसकी है, पोएम। जैसे इसी तरीके से आप यूं कह लो कि ये सोनेट पोएम है, ये आप क्या कर रहे हो, क्लास और उसका मेंबर, किसका मेंबर है, असल में तो ये बड़ा ग्रुप है, इस ग्रुप में से निकला सोनेट। ये ऐसे ही है जैसे आप ये कहें, जैसे मैंने बोला था काओ एक आपकी टाइप हो गई, कहां से निकली, मैमल्स में से, तो ये वहां पे भी हमने एग्जांपल पढ़ी, यहां पे भी पढ़ ली। अच्छा आगे देखिए, मैनर, मैनर इसका क्या मतलब है, अ मैनर, मम्बल, बोलने का एक तरीका, मम्बल स्पीक है, तो स्टंबल क्या होता है, अब स्टंबल क्या होता है, स्टंबल होता है जब आप लड़खड़ा के चले, तो मम्बल स्पीक है, तो स्टंबल क्या होगा, वॉक होगा, सिंपल सी बात है, स्टंबल वॉक हो जाएगा। अच्छा, एक्शन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, सिग्निफाइज, फॉर एग्जांपल विंस, जब आप कराहते हैं तो आपको दर्द हो रही होती है, जब आपकी पतीसियां निकल रही हो तो आपको खुशी हो रही होती है, हैप्पीनेस शो करती है, आपकी स्माइल हैप्पीनेस, विंस पेन,
तो ये क्या है कि ये सिग्निफिकेशन की बात यहां पे हो रही है। आगे चलें तो वर्कर एंड प्रोडक्ट, कि भैया पोएट पोएम क्रिएट करता है तो शेफ फूड क्रिएट करता है। भाई यहां पे वर्कर और उसकी प्रोडक्ट आ गई है। कोई टेलर है तो वो क्लॉथ्स क्रिएट करता है, यानी क्लॉथ्स क्रिएट तो नहीं एक्चुअली करता, वो स्टिचिंग करता है। यानी और भी कोई कह लो, ये जो कारपेंटर है ये फर्नीचर क्रिएट करता है। तो वर्कर और उसकी प्रोडक्ट की बात हो रही है, वर्कर प्रोडक्ट। आगे पढ़ेंगे भी इसको। वर्कर एंड टूल, वर्कर कौन सी टूल यूज करता है? तो पेंटर ब्रश यूज करता है, ये पेंटर। और हैमर कौन यूज करता है? तो अब आप वर्कर लाएंगे, कारपेंटर हैमर को यूज करता है। वर्कर एंड एक्शन, मिसाल के तौर पे कि फाइनेंसर जो है वो इन्वेस्ट करता है, तो फिर टीचर टीच करता है ना। डॉक्टर जो है वो एग्जामिन करता है, चेक करता है। तो ये आपका आ गया वर्कर एंड एक्शन। वर्कर एंड वर्क प्लेस, भाई टीचर स्कूल में काम करता है, माइनर क्वेरी में काम करता है, डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता है, तो वर्कर और उसकी वर्क प्लेस। थिंग्स एंड व्हाट इट लैक्स, मिसाल के तौर पे पेसिमिस्ट आदमी के अंदर उम्मीद नहीं होती। पेसिमिस्ट है तो उसके अंदर ऑप्टिमिज्म नहीं है। तो अब आपने देखना है कि कौन सी चीज है और वो उसके अंदर क्या चीज नहीं होती। डेजर्ट है तो उसके अंदर वेजिटेशन नहीं होगी, ठीक है। अगर ओशन है तो उसके अंदर लैंड नहीं होगा, या इस तरीके से कोई आपने थिंग है उसके जो चीज उसके अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। जेंडर, जेंडर मिसाल के तौर पे डॉग है तो उसके घर वाली को स्टैग कहते हैं, वैसे बिच भी कहते हैं, डॉग स्टैग। तो लायन है तो लाइनस होगा, हॉर्स है तो मेयर होगा। जेंडर की भी हम बात करेंगे कॉमन एनालॉजीज में। तो एज, इसका मतलब है ये बच्चा है कब, तो लायन इसका अब्बा है, यानी अब्बा ना भी करें, कब बच्चा है तो बड़ा होके वो क्या बनता है, लायन। तो अब इसी तरीके से पप्पी, ये वो वाली पप्पी है कुत्ते का बच्चा, उसको पप्पी कहते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा होके क्या बनता है, ये डॉग बन जाता है, ठीक है। ये बच्चा और ये बड़ा, तो ये आ गया उसकी एज वाला फैक्टर। आगे चले तो आगे स्पेशल सीक्वेंस आ सकता है, रूफ फाउंडेशन, रूफ ऊपर फाउंडेशन नीचे। तो इसी तरह टाइम सीक्वेंस भी आ सकता है, सुबह शाम, डॉन डस्क। तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए नून है तो फिर इसका दूसरा क्या होगा, वो नाइट होगा। डॉन डस्क है तो नून नाइट, या डे, डे का क्या बनेगा, नाइट बनेगा। तो ये क्या हो गया, टाइम सीक्वेंस। टाइम सीक्वेंस का भी हमने ख्याल कर लेना है। आगे चले, थिंग्स एंड वेयर इट इज स्टोर्ड। अब एयरप्लेन जो है वो हैंगर में खड़ा करते हैं, ये वो हैंगर नहीं है जिसमें आप कपड़े लटकाते हैं। वो जो जगह जहां पे जाके एयरप्लेन खड़ा होता है उसको भी हैंगर ही कहते हैं। कार को आप गैराज में खड़ा करते हैं, पार्क कर लेते हैं, जहां पे आप जिस चीज को खड़ा करते हैं, रोक लेते हैं या स्टोर कर लेते हैं, उसको, उसका भी ये भी रिलेशनशिप हो सकता है। एयरप्लेन और हैंगर का रिलेशनशिप आपके सामने है, ठीक है। एनिमल एंड वेयर दे आर केप्ट, उनकी रहने की जगह, लिव्स इन। लायन जो है वो डेन में रहता है, तो ये पर्सन, ये यानी ये चीज, ये कोई चीज है और ये उसकी लिविंग प्लेस है, जहां वो रखा जाता है या जहां वो रहता है, डिवेलिंग प्लेस है उसकी, यानी जो जो उसकी रहने की जगह है। तो लायन डेन में रहता है, और तो बर्ड जो पैरेट है वो केज में हम रख लेते हैं, ठीक है। एनिमल एंड देयर साउंड, एनिमल और साउंड, जैसे हमने अभी एग्जांपल की थी, वो कुत्ता बार्किंग है तो जो कैट है वो क्या, म्यूइंग है, ठीक है। डंकी ब्रे है, डॉग बार्क है। थिंग्स एंड इट्स ओरिजिन, भाई कहां से निकली वो चीज, वुड कहां से आती है, ट्री से। वुड कहां से हासिल करते हो, ट्री से हासिल करते हो। तो इसी तरीके से इसका ओरिजिन हो गया। थिंक एंड इट्स स्टडी, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी क्या पढ़ाती है, बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो, लाइफ को पढ़ते हो, ठीक है। जूलॉजी में आप क्या पढ़ते हो, आप जूलॉजी, आप एनिमल्स को पढ़ते हो। बॉटनी में आप करते हो, क्या पढ़ते हो, बॉटनी, बूटा, बूटा बूटे मतलब पौधे, तो उसमें पौधे पढ़ते हो। तो बायोलॉजी में जिंदगी को पढ़ते हो, बॉटनी में पौधों को पढ़ते हो, जूलॉजी में जानवरों को पढ़ते हो। और इस तरह की लॉजी वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, वो आप उसमें स्टडी करते हो किसी चीज की, ठीक है। तो अब कॉमन एनालॉजीज आने वाली हैं। एनालॉजी का मतलब, फिर से हम बात करते हैं भैया, दो पेयर्स के दरमियान सिमिलर रिलेशनशिप को बोलते हैं एनालॉजी। ये होगी डेफिनेशन। एमसीक्यू फॉर्मेट हमने 5 तरह के फॉर्मेट पढ़े, 30 टाइप्स ऑफ एनालॉजीज हमने अभी की है। अब हम चलेंगे कॉमन एनालॉजीज जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट एंड होल एनालॉजी। तो देखो ना, कार होल है, उसका पार्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा, कार का पार्ट होता है व्हील, तो ट्री का पार्ट होता है लीफ। ये तरीका अभी मैं देखो एमसीक्यू भी करवाऊंगा, वो भी पास्ट पेपर में से। आपको पता चलेगा कि आपने टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। मेरा आज ही टेस्ट अटेम्प्ट करना है,
हाँ, आज ही पोर्टल पे जाके आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है। टेस्ट अटेम्प्ट ना किया, इसका आपको समझ लें कि आपको नुकसान है, 70% आपको नुकसान हो जाए, 30% तो फायदा हो ही रहा है आपको। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 100% फायदा हो जाए, एनालॉजी का क्वेश्चन कहीं पे भी आए, किसी भी एग्जाम में आए, मिलिट्री में आ जाए, फंक की कोई भी, किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में आ जाए, आप बिछा के रखते हैं इसको, और इंशाल्लाह बिछा देंगे। अगर आपने ये लेक्चर लेने के बाद आपने फौरन टॉप ग्रेड ऐप पे जाके जो टेस्ट है आज का डे 7 वाला, वो आपने टेस्ट सोल्व कर लेना है, ठीक है। खैर, आते हैं अपनी बात पे। कार, व्हील इज पार्ट ऑफ कार, लीफ इज पार्ट ऑफ ट्री। समझ आ रही है? आ रही है। तो ये देखो, हैंड इज पार्ट ऑफ बॉडी, इसी तरीके से ये दे दिया गया, लेट्स सपोज आगे ये गिवन है तो ये भी आंसर है। चैप्टर इज पार्ट ऑफ बुक, ये भी ठीक है। स्लाइस इज पार्ट ऑफ पिज्जा, है ना खाती हो ना अकेले खा जाती हो। ब्रिक इज पार्ट ऑफ हाउस, ठीक है। पीटल इज पार्ट ऑफ फ्लावर। ऐसे ही जैसे व्हील इज पार्ट ऑफ कार, ऐसे जैसे लीफ इज पार्ट ऑफ ट्री, पेज इज पार्ट ऑफ नोटबुक और बुक, रूम इज पार्ट ऑफ हाउस, पीस इज पार्ट ऑफ पजल, ठीक है। तो ये क्या है, आपने रूल क्या याद रखा, आइडेंटिफाई द पार्ट, फिर उसका होल देखेंगे, ये हाँ इसी का ही पार्ट है, फिर उनमें सिमिलर रिलेशन होना चाहिए। अब यहां पे बड़ी मैं जरूरी बात आपको बताने लगा हूं। देखो, अगर तो इसके कई पार्ट्स है, इसका स्टीयरिंग भी पार्ट हो सकता था, इसका ये जो विंडो भी इसका पार्ट हो सकता था। तो आपने जैसा पार्ट गिवन है वैसा होल है ना, तो अब आगे भी होल और पार्ट उसी तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए, उसी तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए, अदरवाइज वो रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो व्हील है और ये इसका जो कार है, देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, ये देखो आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अब इसको आपको पार्ट और भी कई नजर आ रहे होंगे। और ये देखो, ये क्वेश्चन आया है एनईटी के पास पेपर में से लिया गया है और 2023 में आया है, क्या बात है। और 63% लोगों का ठीक हुआ है। और जो इस वक्त बड़े ध्यान से मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, वो तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये क्वेश्चन आईडी लिखेंगे और इसका आंसर कर देंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, बुक और पेज, इनका ये जो पेज है ये इसका पार्ट है। तो पहले हमें होल दे दिया गया है, ये होल है और इसका पार्ट हमें गिवन है। अब हमें देखना है कार, इंजन, देखो ये भी होल है और ये इसका पार्ट है। इंजन इसका पार्ट होता है, लेकिन वो इंजन उसको ड्राइव कर रहा होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो देखो, ये बुक और पेज लीफ होते हैं ना, यूं यूं करके आप हिला सकते हैं उनको। इंजन को तो वैसे नहीं ना हिला सकते। फ्लावर की पीटल्स होती हैं, आप उनको तोड़ भी सकते हो, जैसे बुक के आप पेजेस को फाड़ सकते हो। रिलेशनशिप ढूंढना सबसे बड़ा काम होता है, सबसे बड़ा काम है पहले उनका बिल्कुल एज इट इज रिलेशन ढूंढना है। ये नहीं है आप ये कहेंगे सर ये भी पार्ट होल है, बिल्कुल है। कंप्यूटर में कीबोर्ड चलो अलग ही होता है चाहे, लेकिन है तो उसी का पार्ट। हाउस और रूम बिल्कुल पार्ट बन रहा है, पर रूम को आप फाड़ के अलग नहीं कर सकते। कीबोर्ड को तो अलग कर लेते हो, लेकिन कंप्यूटर तो फिर भी कंप्यूटर रहता है, और कीबोर्ड के बगैर भी कंप्यूटर ही है। लेकिन बुक बनती किससे है? पेज से। फ्लावर बनता किससे है? पीटल से। इस तरह का बनाना है आपने रिलेशनशिप, एग्जैक्ट रिलेशन ढूंढना है, एग्जैक्ट। फिर आपने एग्जैक्ट आंसर की तरफ चलना है, फिर आप विनर होंगे। दिमाग का सही इस्तेमाल करना है, दिमाग का सही इस्तेमाल करना है। आगे चलो, वर्कर एंड उसकी प्रोडक्ट, ये तो आसान है, बच्चों वाला काम है। बेकर क्या बनाता है? ब्रेड। तो टेलर क्या बनाता है? शर्ट। ओके, बेकर इज टू ब्रेड, टेलर इज टू शर्ट। ओके, इस तरह के और रिलेशनशिप देखो। कारपेंटर फर्नीचर बनाता है, ऑथर बुक बनाता है, पोटर पॉट बनाता है, बर्तन बनाता है, आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है, इंजीनियर मशीन्स बनाता है या ब्रिज भी बना लेता है, सिविल इंजीनियर जो होता है। फार्मर जो है वो क्रॉप्स बनाता नहीं है, एक्चुअली उन पे काम करता है, तो उसकी प्रोडक्ट है, फूड है या क्रॉप्स है। प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर बनाता है, आजकल आप बनना चाह रहे होंगे। शेफ जो है वो डिश बनाता है या ये भी फूड बनाता है। तो ये क्या, आपने पहले वर्कर को आइडेंटिफाई किया, फिर उसकी प्रोडक्ट को फाइनल किया और आप बन गए विनर। विनर बनने के लिए जरूरी यही है कि रिलेशनशिप ढूंढो। कॉमन एनालॉजीज का ये वाला क्वेश्चन आ गया, वर्कर और उसकी प्रोडक्ट। अब देखो, ये वाला गिवन है हमें, ये मैंने फॉर्मेट आपको बताया था कि अब सेकंड वाला गिवन है। हिस्टोरियन जो है वो हमें पास्ट बताता है, हिस्टोरियन जो है वो हमें पास्ट बताता है। तो फ्यूचर कौन बताएगा? फ्यूचर कौन बताएगा? क्या डेट फ्यूचर बताती है? बुक फ्यूचर बताती है? जनरल फ्यूचर बताता है? नहीं जी, सिया होता है जो कि हमें फ्यूचर बताता है। सो ये हमारा बन गया क्या है? वर्कर और उसकी प्रोडक्ट कह लें आप, ठीक है। अब वर्कर एंड टूल एनालॉजी, यानी ये आदमी किस चीज से काम करता है? टूल क्या है?
औजार कौन सा इस्तेमाल करता है? ये कारपेंटर हैमर यूज करता है, पेंटर पेंट ब्रश से ही पेंटिंग बनाएगा, तो मैकेनिक रेंच यूज कर रहा है, शेफ नाइफ यूज कर रहा है, गार्डनर शोवल यूज कर रहा है, वो जो बेलचा होता है। अक्सर आप अपने दोस्त को कहते हो चल बेलचे के मुंह वाले, नहीं कहना चाहिए, बुरी बात है, मैं आपको ये कह रहा हूं नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो जिसको आप कह रहे होते कि बेलचे के मुंह वाले, उसको इंग्लिश में कहते हैं शोवल, ठीक है। फोटोग्राफर जो है वो कैमरा यूज करता है, राइटर पेन यूज करता है, शेफ जो है वो नाइफ यूज करता है, यस यूटेंसिल्स बाकी भी हैं, डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज करता है, डॉक्टर आपको चेक करता है, स्टेथोस्कोप यूज करता है, गार्डनर जो है वो भी शोवल, ये तो रिपीट हो गया, फोटोग्राफर कैमरा राइटर पेन यूज करता है। तो वर्कर और उसकी टूल का रिलेशनशिप आपने देख लिया। देखो ये क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए, कमेंट कर दो इसका जल्दी से। जो कमेंट करेगा वो तो एक्टिव होके बैठा हुआ है ना, उसने तो जीत जाना है। कमेंट करो इसका आंसर क्या है। स्टेथोस्कोप फिजिशियन, ये देखो ये देखो देखो, आपको कोई चीज दिखाता हूं, ये स्टेथोस्कोप इसको कहते हैं, मैंने कहा शायद आपको पता ना हो, फिजिशियन यूज करता है। देखो भाई साहब वो इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है, अच्छे बाल हैं, अच्छी टाई लगाई हुई है, अच्छा लग रहा है, डॉक्टर हैंडसम है। तो ये देखो ट्रांजिट जो है वो सर्वेयर यूज करता है, सर्वे करते हुए। सो हमारी एग्जैक्ट एनालॉजी इसमें क्या बनेगी, ट्रांजिट इज यूज्ड बाय सर्वेयर एंड स्टेथोस्कोप इज यूज्ड बाय फिजिशियन। तो ये एक मशीन होती है जो सर्वे करने वाला यूज करता है। सो दैट विल बी करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई है। वर्कर एंड वर्क प्लेस, भाई शेफ कहां काम करता है? किचन में। तो डॉक्टर कहां काम करता है? हॉस्पिटल में। शेफ किचन में, या रेस्टोरेंट भी हो सकता था, खैर। टीचर स्कूल में काम करता है, मैकेनिक गैराज में काम करता है, कैशियर स्टोर पे काम करता है या शॉप पे काम करता है, पायलट एयरपोर्ट पे होता है, वैसे एयरप्लेन में भी बैठता है, जज जो है वो कोर्ट में होता है। काले कोट में भी तो होता ही है, लेकिन ये वो काला कोट वाला कोट नहीं है, उसकी स्पेलिंग होती है COAT कोट। हाँ ये ना समझना जज कोर्ट में होता है तो वकील भी तो कोर्ट में होता है, हाँ इस कोर्ट में होता है, बिल्कुल होता है, COURT कोर्ट। टीचर स्कूल में होता है, आ गया फिर से। फार्मर फार्म में या फील्ड में होता है, लाइफ गार्ड पूल में या बीच पे होता है कि जब आप पानी में डूब रहे हो तो वो छलांग मार के ना आपको बचाता है, उसको तैरना बहुत अच्छा आता होता है। साइंटिस्ट जो है वो लेबोरेटरी में काम करता है, जज कोर्ट में काम करता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी। चलो ये काम है आपका, आंसर करो जरा जल्दी से। टेलर जो है वो बैंक में काम करता है, तो क्या आर्टिस्ट म्यूजियम में काम करता? नहीं ना यार। कैशियर चेक पे काम करता है, ये वर्क प्लेस नहीं है ना यार उसकी। वेटर रेस्टोरेंट में काम करता है, ये बात है ना, ये हुई ना बात। तो ये 69% लोगों का ये करेक्ट हुआ है। फिर भी टूल और उसका एक्शन, यानी क्या चीज क्या करती है। ये छुरा है, ये काटता है, तो नाइफ से आप कट करते हैं, ठीक है। छुरे को वैसे हम डैगर भी कहते हैं, डैगर से तो हम किसी को स्टैब करना हो ना, मारना हो, बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने भी नहीं करना, ठीक है। तो सीजर्स क्या करती है, ये वर्ड है सीजर्स, पहले बात तो ये याद रखना है, सीजर नहीं है, ठीक है, सीजर्स है, ये स्निप करती है, स्निप स्निप स्निप, ठीक है। ऐसे बाल काटते हैं ना, या कुछ और भी काटते हैं, मतलब कपड़े काटते हैं या कुछ और भी काटना हो, यानी कपड़ों के अलावा भी कुछ काटना हो तो हम सीजर्स यूज करते हैं। तो जो नाइफ है उसे हम कट करते हैं, जो सीजर्स है उसे हम स्निप करते हैं, ठीक है। नाइफ इज टू कट, scissor is to snip। अच्छा जी, hammer is used to pound, paint brush is used to paint, wrench is used to turn, pen is used to write। तो आपको ये वाला भी रिलेशनशिप समझ आ गया। इसका आंसर करो जल्दी से, टाइम लग गया 10 सेकंड का, आंसर करो जी। चूज द पेयर विद सेम रिलेशनशिप। सीजर्स सेवर करती है, वही बात है ना, अभी हमने पढ़ा था। तो फिर स्केल्स क्या, एवरेज नहीं, बैरल रोल नहीं, इरेजर स्मज नहीं। तो देखो जो वो काम कर रही है ना, सीजर सेवर करती है, तो जो मिल स्टोन होता है वो ग्राइंड करता है। तो मिल स्टोन जो है वो क्या करता है, ग्राइंड। जो ग्राइंडिंग स्टोन है आप समझ लो, ग्राइंडिंग स्टोन कह लो या मिल स्टोन, उससे ग्राइंड करते हैं। तो सीजर्स का यानी टूल और उसका एक्शन, टूल से जो आप एक्शन लेते हो ये वो था। क्वांटिटी और उसका यूनिट, वाटर को मेजर करते हैं लीटर्स में, डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर्स में या माइल्स में। वाटर इज टू लीटर,
डिस्टेंस इज टू किलोमीटर। ओके, एग्स को कैसे काउंट करते हो या एग्स को कैसे आप मेजर करते हो? डजन्स में, एंगल को रेडियंस में, करंट को एम्पेयर में, एनर्जी को जूल में, फोर्स को नेटवर्क में, सॉरी न्यूटन में न्यूटन में, मास को किलोग्राम में करते हैं जी, किलोग्राम में, एंगल को रेडियंस में करते हैं। लेकिन यहां देखो, यहां क्या लिखा है? पोटेंशियल को वोल्ट में। तो ये इसको नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना पोटेंशियल को वोल्ट में, पावर को वॉट में, प्रेशर को पास्कल में, रेजिस्टेंस को ओम में। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। क्वांटिटी होगी और उसका यूनिट, यूनिट पहले हो सकता है, क्वांटिटी बाद में हो। आपको रिलेशन ढूंढना है यार, रिलेशन ढूंढना है। बात रिलेशन रिलेशन रिलेशन, रिश्ता रिश्ता रिश्ता, ताल्लुक ताल्लुक ताल्लुक, ब्रिज मेकिंग की बात हो रही है। आंसर कर दो। डिग्री को क्या है? डिग्री टेम्परेचर है, तो उसको डिग्री में आप करते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरीके से चूज द पेयर विद सेम रिलेशनशिप, कि ये जो टेम्परेचर है इसका, ये आप डिग्री में इसको जो है वो मेजर करते हो। तो वेट को जो है वो आप पाउंड्स में करते हो। देखो, वॉल्यूम को आप फोथम में, या एनर्जी को मैस में, या टाइम को लेंथ में, ये नहीं करते। बाकी सारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो हमारा आंसर हमारे सामने है। अच्छा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो चीज आप यूज करते हो मेजर करने के लिए, और यूनिट। तो फॉर एग्जांपल देखो, थर्मोमीटर से आप डिग्रीज में किसी चीज को फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस में मेजर करते हो। स्केल पे आप, यानी ये जो कांटा होता है, ये किलोज में आप इसको जो है मेजर करते हो। थर्मोमीटर इज टू डिग्री, स्केल इज टू किलोग्राम। अब ये जो रूलर है, ये क्या मेजर करता है? सेंटीमीटर को। क्लॉक है, ये मिनट्स को, आवर्स को या सेकंड्स को। स्पीडोमीटर है, ये माइल्स पर आवर को। और प्रोट्रैक्टर जो है, ये डिग्रीज, वो जो प्रोट्रैक्टर आप लगाते थे ज्योमेट्री के अंदर जो होता है, ये आप डिग्रीज, इससे आप नापते हैं, नहीं एंगल को नापते हैं। स्टॉप वॉच से आप जो है वो, ये वाली स्टॉप वॉच नहीं है ये, बल्कि वर्नैक्युलर है आई गेस, ठीक है। तो स्टॉप वॉच से तो आप टाइम को मेजर करते हो। सो ये रिलेशनशिप आपने ध्यान में अपने माइंड में बना लेना है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और वो क्या चीज मेजर करता है? बैरोमीटर प्रेशर मेजर कर रहा है। रिलेशनशिप मिल गया कि भैया वो बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, प्रेशर उसको मेजर कर रहा है, वो क्वांटिटी है जिसको मेजर कर रहा है। तो हमें फिर जब पता होगा कि ओडोमीटर होता है जो आपकी गाड़ियों में लगा होता है, वो डिस्टेंस को मेजर कर रहा होता है, तो डिस्टेंस को मेजर करने वाले को ओडोमीटर कहते हैं। तो आई होप ये वाली बात भी समझ में आ गई है। एक और आ गया, देखो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्लॉक से आप मेजर करते हो टाइम। ये बच्चों का, काफी बच्चों का, ऑलमोस्ट सबका ही ठीक हो गया। जीके के पास पेपर में से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो क्या हुआ? क्लॉक से टाइम मेजर होता है, तो फिर ओडोमीटर से वंस अगेन क्या मेजर होती है? स्पीड मेजर होती है। ये भी आपके लिए आसान हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट और उसका रॉ मटेरियल, यानी ये जो ब्रेड है ये व्हीट से बनी है। तो शर्ट किस चीज से बनी है? फैब्रिक से, कॉटन से। तो कॉटन से या उससे बनता है, पेपर वुड से बना है, ग्लास सैंड से बना है, ज्वेलरी गोल्ड से बनी है, ब्रिक क्ले से बनी है, ठीक है। तो ये देखो, ये रिलेशनशिप आ गया आपके सामने, ये सारे रिलेशनशिप आ गए, सारे रिलेशनशिप्स आपके आ गए, ठीक है। तो ये फैब्रिक से बनी है शर्ट, चेयर जो है वो वुड से बनी है, ब्रेड जो है वो व्हीट से बनी है, बॉटल जो है वो प्लास्टिक से बनी है। ये क्या है रिलेशनशिप? प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल। तो देखो आपके सामने क्वेश्चन भी आ गया। 90% लोगों का ये ठीक हुआ है, देखते हैं आपका ठीक होता है कि नहीं। एनईटी के पास पेपर में से है, जैकेट जो है वो लेदर से बनी है। ये भला पता चल गया कि भैया ये प्रोडक्ट और उसका रॉ मटेरियल है। तो फिर देखो, शूज, क्या लेसिस? नहीं भाई, लेसिस से तो शूज को बांधते हैं ना यार। शर्ट कॉटन से बनती है, पैंट जिप से नहीं बनती पैंट जिप से आपकी बेइज्जती खराब कर सकती है, ठीक है। ज्योमेट्री पेन से नहीं बनती, तो गलत हो गया रिलेशनशिप। शर्ट जो है वो कॉटन से बनती है, दैट विल बी करेक्ट रिलेशनशिप। तो हमारा आंसर बना जैकेट लेदर और शर्ट कॉटन, ठीक है। स्टडी और उसका टॉपिक, यानी ये वाली एनोलॉजी, स्टडी एंड टॉपिक। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉटनी में हम बूटा, प्लांट्स को पढ़ते हैं। तो ज़ूलॉजी, जू में हम जू में एनिमल्स को पढ़ते हैं। जू फॉर ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स को पढ़ते हैं। बॉटनी में हम प्लांट्स को पढ़ते हैं। सो बॉटनी इज टू प्लांट्स, ज़ूलॉजी इज टू एनिमल्स। इसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी में हम इंसान को पढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी में हम फ्यूचर को देखते हैं या पढ़ते हैं, पर देखते तो नहीं है, पढ़ते हैं उसको। कार्डियोलॉजी, दिल का मामला, ये एक तो वो भी मीर तकी मीर गालिब, ये वाले दिल का मामला नहीं है, ये वो असल कार्डियोलॉजी है जो आपका असल जो दिल है उसको पढ़ते हैं कि ये कब धड़कता है और कब बंद हो जाता है, ठीक है। वो वाला दिल नहीं है, ये वाला दिल नहीं है, ये तो ऐसा होता ही नहीं है दिल। ये वाला जो दिल है ये ऐसा थोड़ी होता है,
खैर इसको जो पढ़ता है वो कार्डियोलॉजिस्ट पढ़ता है। ओलॉजी, इसको याद रखना है। तो ये अंडे आ रहे हैं, एक अंडा, दो अंडा, तीसरा अंडा। तो ये जो परिंदों के अंडे होते हैं, परिंदे ही देते हैं अंडे। अब भाई जानवर, इंसान तो अंडे नहीं ना देते, ठीक है। तो ओलॉजी में हम एग्स को पढ़ते हैं। हेमाटोलॉजी में आप ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। नेफ्रोलॉजी में किडनी के बारे में पढ़ते हैं। नाम याद रख लो, ये प्यारी प्यारी जो किडनी है इसको हम नेफ्रोलॉजी में पढ़ते हैं। एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स, कीड़ों को पढ़ते हैं। तो ये स्टडीज है, तो स्टडी एंड टॉपिक समझ आ गई है ना। कॉमन नॉलेज है याद रखने के लिए, इसलिए तो मैंने कहा था मेरे बच्चे इंशाल्लाह पूरे मार्क्स लेंगे और लेते भी हैं। तो इसको याद कर लो। देखो आगे चलते हैं हम। आंसर आपने करना है, कमेंट सेक्शन में कर दो। हैक्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? हाँ, क्योंकि इंग्लिश के हैक्स है ना, तो मिलने ही है। नेफ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ किडनी। नेफ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ किडनी। तो फिर यहां पे भी वही रिलेशनशिप होना चाहिए, यहां आना चाहिए वो स्टडी का नाम और यहां वो हम जो पढ़ते हैं। तो कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट्स, दैट्स करेक्ट। ओलॉजी तो वो जो एग्स था वो आंसर होना चाहिए था। एंथ्रोपोलॉजी में हमने मैन को पढ़ा। हेमाटोलॉजी में हमने ब्लड को पढ़ा। साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, ये तो वो स्टडी और वो ना बना, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। सो आंसर इज कार्डियोलॉजी में हम हार्ट को पढ़ते हैं। एनिमल्स एंड यंग वंस, यानी बड़ा जानवर और उसका बचपन। हैन एडल्ट एनिमल है तो चिक के और भी कई मतलब बनते होंगे, लेकिन आपने वो नहीं पढ़ने। आपको पता होना चाहिए कि मुर्गी है तो चिक है, कुत्ता है तो पपी है, ठीक है। तो इसी तरीके से कैट है तो किटन है, फ्रॉग है तो टेडपोल है, लायन है तो कब है, ठीक है। तो काव है तो काफ, वच्छा जिसे बछड़ा कहते हो काफ है। ये डक है तो डकलिंग है। शीप है तो लैम्ब है। ये क्या है? बड़ा जानवर और उसका बचपन, बड़ा जानवर उसका बचपन, बड़ा जानवर उसका बचपन। इधर आ जाओ। कोल्ट इज टू हॉर्स हॉर्स का जो बचपन है कोल्ट हो गया। तो कब इज टू डैश, अभी हमने पढ़ा था कब इज टू लायन। 85% का ये भी ठीक हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा अब ये देखो, पहले आपके सामने पास पेपर्स के आ रहे थे, ये वाला ये अपने हमारा टॉप ग्रेड का जो ऐप है उस पे लिखा बने हुए हैं क्वेश्चंस। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जल्दी से लॉग इन कर लो। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी है, कमेंट सेक्शन में लिंक पड़ा हुआ है, उसको क्लिक करो, आप टॉप ग्रेड के ऐप में आ जाएंगे। इस तरह के बेतहाशा अच्छे क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और आपको बेस्ट बना देंगे। हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में परफेक्ट किस्म की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर करना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ। हाँ, फिर ना कहना सर तनवीर ने बताया ही नहीं था, हमें तो पता नहीं चला, हमने लेक्चर ले लिया, हमें पता नहीं चला। अब बता दिया मैंने। आगे चलते हैं। अगली जो है वो है मेल एंड फीमेल। बंदा बीबी, भाई बीबी बनेगा, ठीक है। आदमी औरत बनेगा, तो आदमी औरत नहीं बनेगा, आदमी का फीमेल औरत बनेगा। ये ना हो गया आदमी औरत बनेगा, नहीं। तो बॉय मेल है तो गर्ल फीमेल है। तो बॉय इज टू गर्ल, मैन इज टू वुमेन। तो ये क्या रिलेशन बना? ये जेंडर वाला रिलेशन बन गया। मैन इज टू वुमेन, ब्रदर इज टू सिस्टर, अंकल इज टू आंट, एक्टर इज टू एक्ट्रेस, फादर इज टू मदर, ब्रदर इज टू सिस्टर, किंग इज टू क्वीन, हस्बैंड इज टू वाइफ। जेंडर, वाओ, ठीक है। अच्छा एक वो होता है ना जो आदमी शादी नहीं करता, उसको बोलते हैं बैचलर। आपने कमेंट में बताना है कि इसका फीमेल क्या होता है। नहीं पता, मैं बता देता हूं। स्पिंस्टर, जिसको पता है वो तो पाकिस्तान जिंदाबाद हो गया। वो लिख दे कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद वो लिखेगा जिसको पता है कि ये आदमी जिसकी शादी की उम्र गुजर चुकी है, ये औरत जिसकी शादी की उम्र खुद गुजार चुकी है या गुजर चुकी है। भाई सीधी सी बात है। तो वो नहीं करना चाहते शादी, वो कहते हैं हम अकेले रहेंगे, जिंदगी नहीं गुजारेंगे। ये कहते हैं कि सारी औरतें खराब है, ये कहते हैं सारे मर्द खराब है, हमें मर्द नहीं पसंद, हमने अकेले ही रहना। तो फिर वो बैचलर और स्पिंस्टर। तो मेल फीमेल। अच्छा अब मेल फीमेल जानवरों में भी होते हैं, ये भी आ सकता है। रूस्टर इज टू, ये मेल है तो हैन जो है वो उसकी फीमेल है। रूस्टर इज टू हैन, ये मेल और फीमेल का रिलेशन बना। बुल इज टू काउ, कि ये इसका शोहर है, हस्बैंड है, ये काउ इसकी फीमेल वाइफ है। बुल इज टू काउ, रूस्टर इज टू हैन, ठीक है। तो लायन की जोजा मोहतरमा का क्या नाम होता है? लायनस, ड्रेक,
डक, रैम, ओ, एव, ठीक है, दुम्बा जो हो गया, पीकक, पीहन, डॉग, बिच और स्टैग, स्टेलियन, मेयर, बोर, सो, सुअर, खंजीर जो होता है, पीकक, पीहन, ये हमने बात कर ली। सो मेल फीमेल का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। गूज इज टूगेदर एज हैन इज टू डैश। तो अभी हमने पढ़ा था कि हैन फीमेल है तो इसका जो शोहर है, पति देव है, बंदा है, वो रूस्टर हो जाएगा। दैट विल बी द आंसर, ठीक है। लो जी, इंडिविजुअल एंड ग्रुप की एनालॉजी, यानी एक चीज ग्रुप, ये इंडिविजुअल है तो इसका जो ग्रुप है वो स्कूल या शॉल कहलाता है, ठीक है। स्कूल भी हो सकता है, शॉल भी हो सकता है। तो फिश, स्कूल, ये इंडिविजुअल, और जब ये एक सारे काफी एक जैसे काफी इकट्ठे हो जाएंगे तो शूल। लायन अकेला है तो लायन है, जब वो ग्रुप में होगा तो प्राइड कहते हैं उसको, नहीं पता था अभी याद कर लो, लायन के ग्रुप को प्राइड कहते हैं। सो फिश इज टू स्कूल एज लायन इज टू प्राइड। डॉग के ग्रुप को पैक कहेंगे, वुल्फ के ग्रुप को पैक कहेंगे, बी के ग्रुप को, ये जो शहद की मक्खियां होती हैं, स्वाम कहेंगे, लोकस्ट के ग्रुप को भी स्वाम कहते हैं। एलिफेंट के ग्रुप को हर्ड कहेंगे, ग्रेप के ग्रुप को बंच कहेंगे, बर्ड के ग्रुप को फ्लॉक कहेंगे, शीप के ग्रुप को भी फ्लॉक कहेंगे, बी स्वाम होती हैं, एंट कॉलोनी, और ग्रेप को जो है वो बंच कहेंगे। एंट को कॉलोनी भी कहते हैं और आर्मी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगर क्रोज आ जाए, क्रोज, तो उनको मर्डर कहते हैं, ठीक है, क्रो को मर्डर कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। इंडिविजुअल, ग्रुप, एनालॉजी। देखो, कैप्टन क्रू का मेंबर होता है, कैप्टन इंडिविजुअल है, क्रू उसका ग्रुप है। तो ढूंढो अब, सार्जेंट, स्क्वाड, डॉक्टर, पेशेंट, क्या ये बनता है? आपको लगता है कि ये होगा? नहीं है यार। लीडर, रिबेलियन का पार्ट है वो? नहीं है भाई, लीडर तो लीडर होता है। फोरमैन, फैक्ट्री, ना यार ऐसा ना करो। प्रिंसिपल, स्टूडेंट, नहीं भैया ऐसा भी ना करो। तो सार्जेंट जो है एक्चुअली स्क्वाड का मेंबर होता है, जैसे कैप्टन क्रू का मेंबर होता है। जो बहरी जहाज जा रहा होता है उसके अंदर क्रू होता है, ग्रुप होता है, वर्किंग पार्टी होती है, उसका मेंबर एक होता है कैप्टन। तो कई कैप्टन होंगे, वो क्रू मिल के बना रहे होंगे, तो सार्जेंट जो है वो एक स्क्वाड का पार्ट होते हैं। तो ये आ गया आपका ग्रुप वाली एनालॉजी। अच्छा, वेसल जो है वो फ्लीट का पार्ट है, तो वुल्फ पैक उसका पार्ट है। ये अपने पढ़ ली ये वाली एनालॉजी, ठीक है। तो हमारे सामने इसका आंसर बन गया। तो ये भी ग्रुप एनालॉजी है, यानी इंडिविजुअल और ग्रुप की एनालॉजी। वर्ड एंड सिनोनिम एनालॉजी, यानी एक लफ्ज जो हैप्पी सिनोनिम है जॉयफुल, स्मार्ट सिनोनिम है इंटेलिजेंट। भाई हैप्पी इज सिनोनिम ऑफ जॉयफुल, स्मार्ट इज सिनोनिम ऑफ इंटेलिजेंट। इसी तरीके से स्टार्ट का सिनोनिम बिगिन है, स्मॉल, टाइनी है, रिच वेल्दी है। रिच नहीं पढ़ना इसको, रिच वेल्दी, ब्राइट शाइनी, हार्ड डिफिकल्ट, फास्ट क्विक, एंड फिनिश इजी सिंपल, क्वाइट साइलेंट, बिग लार्ज। क्या हुआ यूं कि एक वर्ड दूसरे वर्ड का सिनोनिम है, एक वर्ड दूसरे वर्ड का सिनोनिम है। एनालॉजी ढूंढ ली, रिलेशनशिप ढूंढ लिया। हाँ, असाइलम का मतलब शेल्टर, ओके, असाइलम शेल्टर ही होता है, किसी से पनाह लेनी होती है ना। तो अब बताओ, हार्बर, कंसीलमेंट, क्या कंसीलमेंट होती है? हार्बर तो वो जगह होती है जहां से शिप्स आते जाते हैं, नहीं। पैलिसेड, डिस्प्ले, नहीं। स्ट्रॉन्ग होल्ड वो जगह होती है जहां पे आप डिफेंस अपना बनाते हैं, ठीक है। तो डिफेंस, स्ट्रॉन्ग होल्ड, डिफेंस, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आई होप ये सारा कुछ आपको समझ आ चुका है। इसके अंदर हमने एनालॉजी पढ़ी। अगर मैं आपको बिग पिक्चर दोबारा बता दूं तो हमने पढ़ी डेफिनेशन में हमने ये बात की थी कि भैया दो पेयर्स के बीच में ये दो पेयर्स हैं, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो अगले दो पेयर्स के बीच में ढूंढना है। तो पहले नंबर पे दो पेयर्स में जो सिमिलर रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड एनालॉजी। ये एनालॉजी होती है। इसके बाद हमने इसके क्वेश्चन का फॉर्मेट पढ़ा, उसके बाद हमने मल्टीपल टाइप ऑफ एनालॉजीज पढ़ी, लास्ट में हमने कॉमन एनालॉजीज पढ़ ली। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि आपको कितनी एनालॉजी समझ आई है, और कमेंट सेक्शन में यह भी लिखना है कि आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि पढ़ने के बाद, जैसे मैंने बोला, अब इसका टेस्ट सोल्व करना है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे टेस्ट सोल्व करके, सर मेरे 30 में से इतने मार्क्स आए हैं। 30 एमसीक्यू का टेस्ट है। कमेंट सेक्शन में आगे फिर मुझे बताना है कि सर मेरे इतने मार्क्स आए हैं आपके टेस्ट में, मैंने आपका लेक्चर लेने के बाद टेस्ट अटेम्प्ट किया था, और फिर उसकी डिस्कशन भी मिलेगी आपको।
इस टेस्ट को सोल्व कर लो, फिर डिस्कशन भी आपको मिलेगी। डिस्कशन भी जब आप सुन लेंगे फिर आपकी तैयारी टनाटन हो जाएगी, टनाटन तैयारी आपकी हो जाएगी, मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। एनालॉजी का क्वेश्चन फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में आए, किसी भी टेस्ट में आए, आप उसको लाशें बिछा देंगे। रिलेशनशिप ढूंढना है तो जितना ये इंग्लिश की वोकैबुलरी का टेस्ट है उतना आपके दिमाग का भी टेस्ट है। आपको वर्ड्स का मीनिंग पता चल गया, अब आपने उनका रिलेशनशिप ढूंढ लिया, नीचे से जाके सेम रिलेशनशिप आपने फाइंड आउट करना है। तो आपको मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं पूरे मार्क्स आए तो आपने फौरन जाके टेस्ट अटेम्प्ट करना है। टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद मेरे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कितने मार्क्स आए और फिर डिस्कशन भी लेनी है, ठीक है। फिर आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। मुकम्मल तैयारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको जल्दी से ओपन करो, पोर्टल पे आ जाओ। आपको पूरी तैयारी इंशाल्लाह हर सब्जेक्ट की और हर टॉपिक की प्रॉपर 100% तैयारी होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। कमेंट सेक्शन में लिख दो पाकिस्तान जिंदाबाद।